तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज यहाँ पे हम लोग साइंस की क्लास सेकंड में आ गए हैं, ठीक है। और बहुविकल्पी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। टाइमिंग 7:45 होती है साइंस की, फिर 8:30 बजे होती है सोशल साइंस की, उसके बाद से 9 बजे से होती है साइंस का थ्योरी वाला क्लास, और 10 बजे से होता है मैथ का क्लास, ठीक है। तो सारी क्लासेस टाइम टेबल वगैरह सबको पता है। साथ ही साथ मैं क्लास इंटर का बायो का क्लास बहुविकल्पी क्वेश्चन जल्द से जल्द लाने वाला हूँ। कल से या फिर आज से ही, जो भी हो, आज और कल में उसका आ जाएगा क्लास, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो आप लोग से मैंने जैसे कि पहले ही इसके बारे में बता दिया था कि आज क्या बहुविकल्पी क्वेश्चन होने वाला है, अम्ल क्षार तथा लवण होने वाला था। और आप लोग आई होप सब लोग रिवीजन करके पढ़ के ही बैठे होंगे। क्यों सब लोग पढ़ के ही बैठे हो ना? जल्दी से बता दो, सब लोग पढ़ के ही बैठे हो ना? ठीक है, तो सब लोग पढ़ के ही बैठे होंगे, ठीक है। और हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे। बाबू देखिए, क्वेश्चन को जितना बार आप रिवीजन करोगे, बार बार, एक बार मान लो 10 क्वेश्चन सही होता है, अगली बार करोगे 15 क्वेश्चन सही होगा। तो जितना बार वीडियो देखोगे उतना बार आपका रिवीजन होगा। और अच्छे से वीडियो देखते रहो, रिवीजन करते रहो, ताकि आपका अच्छा खासा नंबर आए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू किया जाए। क्वेश्चन को शुरू किया जाए, सब लोग हाँ बोलिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। लिख रहा है कि सिट्रस फल, जिसको सिट्रस फल अगर पूछेगा किसे कहते हैं, तो जो खट्टा फल होता है उसको सिट्रस फल कहते हैं, ठीक है। तो नींबू, संतरा, ये सब सिट्रस फल होते हैं। तो वही कह रहा, सिट्रस फल में क्या चीज़ पाया जाता है जिसके कारण उसका स्वाद खट्टा होता है। सिट्रस फल में क्या चीज़ पाया जाता है जिसके कारण उस फल का जो स्वाद होता है खट्टा होता है। जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि सिट्रस के अंदर कौन सा चीज़ पाया जाता है, ठीक है। क्या चीज़ पाया जाता है कि उसका स्वाद जो है खट्टा होता है। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। बहुत सही, बहुत सही, सब लोग आंसर कर रहे हो। तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। पूछेगा सिट्रस फल, जो खट्टे फल होते हैं उनको सिट्रस फल, और उसमें जो पाया जाता है जिस कारण वो खट्टा होता है उसको कहते हैं सिट्रिक अम्ल। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलें। चलो अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन को ध्यान देंगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पे आ चुका है। अम्लीय विलयन का पीएच मान है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। अम्लीय विलयन का पीएच मान जल्दी से बताएंगे सब लोग। अम्लीय विलयन का पीएच मान है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे सब लोग। सभी लोग आंसर करिए। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? जल्दी से इसका जवाब करेंगे। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम का आंसर आ रहा है, अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, 7 से कम, ठीक ना। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगर 7 से अधिक हो रहा है तो क्षारीय विलयन होगा, अगर 7 है तो उदासीन होगा, और 0 है तो कुछ नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, 7 से अधिक तो क्षारीय, 7 से कम अम्लीय, 7 पर है तो उदासीन। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सॉरी, सल्फ्यूरिक अम्ल है तो मैं गड़बड़ लिख दिया। H2SO4 होता है, H2SO4, ठीक है। उसका HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है बाबू, तो गलती से मैं लिख दिया हूँ। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में कह रहा है अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। तो देखो इसमें हाइड्रोजन कितना है, इसमें देखो H2SO4 में हाइड्रोजन का वैल्यू कितना है, कितने हाइड्रोजन हैं इसमें, कितने हाइड्रोजन हैं,
तो देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा आपका 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन, ध्यान देंगे, कह रहा है क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। अगर कोई क्षारक पदार्थ है, यानी कि कोई क्षार है, उसमें हल्दी डाला जाएगा तो किस कलर का होगा। अगर कोई क्षार है उसमें हल्दी डाला जाए तो वह किस कलर का होगा। आप लोग आपके कपड़े पे जब हल्दी लग जाता है तो आप लोग जब साबुन और सर्फ से कपड़े को धोते हो तो आपका वो हल्दी का कलर किस कलर हो जाता है। सोचिए ज़रा, हल्दी का कलर किस कलर हो जाता है। ठीक है, सब लोग फटाफट उत्तर करो, फटाफट उत्तर करो। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, भूरा लाल। ठीक है, आज सब लोग जा कर के घर पे, ठीक है, घर पे एक गिलासा में सर्फ़ डाल देना, जिससे कपड़ा साफ़ करते हैं, ब्लीचिंग जिसको वॉशिंग पाउडर कहते हैं। सर्फ़ को पानी में घोल लेना, उसके बाद उसमें हल्दी डाल करके चम्मच से घोलना, देखना वो भूरा लाल कलर का हो जाएगा। ये काम आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो वॉशिंग पाउडर होता है, सर्फ़ जो होता है, वो क्षारीय विलयन है। ठीक है, क्षारीय पदार्थ है, तो आप इसको कर सकते हो घर पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, कह रहा सल्फ़र डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है इसका जलीय विलयन होगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड का जलीय विलयन। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है बाबू, सब लोग उत्तर करिए, सल्फ़र डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होगा। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर होगा, अम्लीय होता है, क्योंकि इसका पीएच जो मान होता है, पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछेगा, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, या फिर एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। छठा का उत्तर, तो एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या होती है कितनी होती है। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र हम लिख देते हैं यहाँ पे, CH3COOH। इसमें अम्लीय गुण कौन रखता है। देखो ये कार्बनिक पदार्थ है ये, ठीक है, इस पे दिमाग नहीं लगाता, ये अम्लीय गुण रखता है। तो यहाँ पे केवल कितने परमाणु हैं H के, तो एक परमाणु है, तो यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, कितने हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा एसिटिक अम्ल एक दुर्लभ अम्ल है, एसिटिक अम्ल एक दुर्लभ अम्ल है, एसिटिक अम्ल एक दुर्लभ अम्ल है, क्यों, जल्दी से बताएंगे। एसिटिक अम्ल एक दुर्लभ अम्ल है क्यों। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, यह कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। जल्दी से इसका आंसर करिए सब लोग, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। इसमें आयरन की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि जो दुर्बल अम्ल होते हैं ना उसमें पूर्णतया आयनन या वियोजित नहीं होता, मतलब पूरी तरह से जो है आयनित नहीं होता ना, पूरी तरह से वियोजित होता है। ठीक है, इसलिए इसकी आयनन मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो आप इसको ध्यान रखें, इसलिए इसको दुर्लभ कहेंगे। ठीक है, जितने भी दुर्लभ अम्ल है सबका ये खासियत है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन में बताया है कि अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय विलयन होगा, और उससे अधिक होगा क्षारीय विलयन होगा, और 7 होगा तो उदासीन होगा।
इसका ऑप्शन क्या होगा, डी इज राइट आंसर होगा। कितना होगा, डी इज राइट आंसर होगा, 7 से अधिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो ध्यान दो सब लोग, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो। कह रहा कोई जलीय विलयन ए फिनाफ्थलीन विलयन को गुलाबी कर देता है। कोई विलयन है, ठीक है, कोई विलयन जो है फिनाफ्थलीन का जो विलयन उसको गुलाबी कर देता है। विलयन ए में किसी अन्य जलीय विलयन बी को मिलाने पर गुलाबी रंग विलुप्त हो जाता है, और दूसरा विलयन मिलाने पर वो कलर भी विलुप्त हो जाता है। तो ए और बी के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो ए और बी के लिए कौन सा कथन सत्य है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो जब देखो फिनाफ्थलीन एक प्रकार का पदार्थ है, जब फिनाफ्थलीन के विलयन में क्षार डालते हैं, फिनाफ्थलीन के विलयन में क्षार डालते हैं तो वो गुलाबी कलर हो जाता है, और जब अम्ल डालते हैं तो गुलाबी से वो सामान्य कलर में आ जाता है। तो क्षार का मतलब ये हो गया कि 7 से अधिक पीएच मान, और अम्ल का मतलब हो गया 7 से कम पीएच मान। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, 7 से अधिक और 7 से कम। क्लियर, आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो पहले क्वेश्चन को आप लोग देखो, क्वेश्चन को देखो। क्या लिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। आप लोग को सम्मिलित करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ जाके मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर कहाँ जाके मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहाँ पे जाके मिलेगा, वॉशिंग सोडा कहाँ जाके मिलेगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ मिलेगा। आप लोगों को हम पर्याप्त टाइम देंगे इस क्वेश्चन के लिए, आप लोग फटाफट जो है इसके जवाब को खोजिए, कौन कहाँ पे लगेगा। अपने कॉपी पे बना लीजिए पहले मिलाने के लिए, फिर मैं ऑप्शन पे चलूँगा। देखो ऑप्शन इसका ये ऑप्शन है, ठीक है, ये जो कूट दिया है यही ABCD आपका ऑप्शन है। जल्दी से करेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को बताने के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब आएगा ऑप्शन ए जो है आपका 4 के पास जाएगा। ठीक, उसके बाद से ऑप्शन बी जो है वो 1 के पास जाएगा। ठीक, ऑप्शन जो सी है ये 5 के पास जाएगा। ऑप्शन सी है 5 के पास जाएगा। ऑप्शन जो डी है ये 2 के पास जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन जो ई है जो बचल है 3 के पास जाएगा। तो लिखा रहेगा आपका क्या चीज़, 1 2 3 4 के नीचे ABCD के नीचे लिखा रहेगा 4 नहीं ए। अच्छा देखते हैं, ये सबको समझ में आ रहा है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। आगे चलो देखो इसका ऑप्शन क्या सही हो रहा है। तो पहला देखो यहाँ पे पहला गया था 4 पे ना, ये पहला गया था 4 पे। ठीक है, तो पहला देखो कहाँ है 4, ए के साथ कौन गया था 4। ठीक है, तो ऑप्शन ई आपका राइट होना चाहिए। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर होगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ब्लीचिंग पाउडर एक अव्यय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तथा दूसरा, ब्लीचिंग पाउडर एक अव्यय ब्लीचिंग पाउडर एक अव्यय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तथा दूसरा का उत्तर दीजिए। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या है। ठीक है, दूसरा क्या है, तो दूसरा जल्दी से आंसर करेंगे। दूसरा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, अगला चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। एक बिलियन नीले टिप्स को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। अगर कोई बिलियन है नीले को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। नीला है तो लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा।
हो गया इसका आंसर, जल्दी से करिए। ठीक है, तो देखो आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, अनील, एक ट्रिक याद रखिएगा, अनील। अगर अम्ल होगा, ए फॉर अम्ल, अगर अम्ल होगा और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, नीले को क्या कर देगा, लाल कर देगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछा है। और अम्ल होगा तो अम्ल का मान कितना होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका, नीले से लाल कर रहा है ना, तो कितना ऑप्शन आना चाहिए, 7 से कम आना चाहिए ना, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये ट्रिक याद रखना अनिल को। ठीक है, ये बताता है पर अम्ल पर नीला, ला से लाल, नीला से लाल कर देता है। अगला 12वां क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन 13 को देखते हैं। जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। जल की कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जल की कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। तो जल की कठोरता को हटाने के लिए धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, धावन सोडा का प्रयोग करेंगे। जल की कठोरता को हटाने के लिए धावन सोडा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, धावन सोडा का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन 14 लिखल है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो यह एक गैस उत्पन्न होती है। तो एक गैस उत्पन्न होती है, इस गैस के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है, जल्दी से बताएंगे कि कौन सा कथन सत्य है। तो इस गैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जल्दी से उत्तर करेंगे, जल्दी से आंसर कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन 14 का जवाब दीजिए फटाफट। जल्दी से तो देखो इसका आंसर क्या आना चाहिए। देखो जब इस प्रकार की घटना होती है तो यह चूने से पानी को दुधिया कर देता है, ये भी सही है। यह एक जलते हुए लकड़ी के टुकड़े को बुझा देती है, ये भी सही है। और अगला, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल जाती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही होगा। इनमें से नहीं, ऑप्शन डी नहीं, मैं ऑप्शन डी को भी काला कर दिया ना, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। सिर्फ ये तीनों क्लियर हैं। ठीक है, बाकी ये कि तीव्र गंध होती है, ये ऐसा नहीं कुछ है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1 2 3 इज राइट आंसर इसका। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, साधारण नमक को रसोई घर में उपयोग करने के अतिरिक्त निम्नलिखित निम्न को बनाने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है। साधारण नमक को रसोई घर में उपयोग करने के अतिरिक्त निम्न में से निम्न को बनाने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जल्दी से इसका उत्तर करेंगे 15वें का। तो 15 वाले का आंसर जल्दी से बताएंगे सब लोग। तो 15 वाले का भी आंसर आएगा आपका 1 2 3 वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। तो 1 2 3 किसमें, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है, जल्दी से इसका आंसर करिए। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। तो अम्लीय वर्षा का
पीएच मान ए ऑप्शन इज राइट आंसर 5.2 इतना हो सकता है। क्वेश्चन अगले पे चलेंगे। लिखा है अगला क्वेश्चन, यस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन का पीएच मान कितना है। तो अम्ल है ना, तो 7 से कम होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए कि नहीं। तो फटाक से इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब ऑप्शन सी 7 से कम। ठीक है, ऑप्शन सी 7 से कम। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इसका जवाब आप लोग देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, जल्दी से आंसर करेंगे सब लोग। शुद्ध जल का पीएच मान होगा, जल्दी से आंसर करेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा। सब लोग का आंसर आ रहा है, सब लोग का आंसर आ रहा है, सब लोग का आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर 7 होगा, क्योंकि शुद्ध जल क्या होता है, पी उदासीन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। जल्दी से जवाब देंगे, जवाब देंगे। तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, तो इसका जस्ता इज राइट आंसर सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्षारीय विलयन में फिनाफ्थलीन सूचक का रंग होता है। अभी इसके पहले हम लोगों ने किया है। क्षारीय विलयन में फिनाफ्थलीन सूचक का रंग होता है, क्षारीय विलयन में फिनाफ्थलीन रंग का सूचक होता है, सूचक का रंग होता है। अभी हम बताए ना आप लोगों को हल्दी वगैरह वाला मैटर। फिनाफ्थलीन क्षारीय विलयन में कैसा होता है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। चलो मैं बताता हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो ए होगा, लाल, भूरा लाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। जल्दी से आंसर करेंगे। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। जल्दी से बताएंगे। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, Na2CO3 10H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, डेका हाइड्रेट, इसको पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। आगे, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। जल्दी से उत्तर करेंगे। निम्नलिखित में अम्लीय लवण है, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। उत्तर फटाफट बताएंगे। निम्नलिखित में अम्लीय लवण है, सब लोग उत्तर करो। अम्लीय लवण है, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। हो गया सबका, हो गया, हो गया। अम्लीय लवण है। ठीक है, ठीक ठीक। तो 22वां का जो आंसर आएगा वी। ठीक है, NaHSO4, NaHSO4। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रभावित करने का पर्याप्त होने वाला पदार्थ है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रभावित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ है। सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ है।
अधिकता से प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ है। 23 का जवाब देंगे फटाक से। 23 का जवाब देंगे सब लोग। तो 23 का जवाब ऑप्शन सी इज राइट आंसर, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान देंगे। कह रहा ब्रेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? ब्रेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? ब्रेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने से बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? जल्दी से करेंगे इसका जवाब। जल्दी से करेंगे इसका जवाब। कौन सी गैस निकलती है? तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोई दिक्कत? ठीक है तो दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। सब लोग फटाफट भेजो कौन कितना नंबर पाया। जल्दी से भेजो सब लोग, फटाफट सब लोग भेजो कौन कितना नंबर पाया। जल्दी से भेजो सब लोग, कौन कितना नंबर पाया फटाफट सेंड करो। 24 क्वेश्चन में कौन कितना नंबर पाया सब लोग सेंड करो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो सब लोगों को एक बार फिर से इसका रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो आप लोग के सामने वीडियो है, जितना मर्जी उतना रिवीजन कर लो। मतलब कहने का क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। बात समझ में आ गया? तो आप लोग मेहनत कर रहे हो, और भी मेहनत करो। चलो अभी हम लोग 5 मिनट में साइंस की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, और सब लोग वीडियो को लाइक कर दो यार। वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक करो। चलो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और 5 से 10 मिनट के अंदर हम लोग मैथ की क्लास में साइंस की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम।